चलो भाई, तो जब से ये न्यूज कंफर्म हुई है ना कि सिकंदर के जो पहले विलेन होने वाले हैं वो सत्याराज होने वाले हैं, तब से लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, और वहीं कुछ लोग जो है वो निराश भी हो गए हैं। उनके अलग विचार हैं। अब उन्होंने कुछ 4 नाम याद किए हुए हैं और उनको वही विलन चाहिए, उसके अलावा अगर कोई भी मिलता है तो वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ऐसी उनकी थिंकिंग है, जैसा कि उनके कॉमेंट्स को देख के लग रहा है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या सिकंदर का विलन सच में वीक है। बट इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिकंदर में एक नहीं बल्कि 2 विलन्स होने वाले हैं। बट यहां पे ये चीज क्लियर नहीं है कि सत्याराज मेन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं या फिर सपोर्टिंग विलन का। बट अगर हम इस चीज को मान लेते हैं कि सत्याराज मेन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं सिकंदर में, तो क्या होगा। तो इस चीज पे बात करने से पहले ना हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हर फिल्म की ना एक अपनी दुनिया होती है, उसका एक अपना वर्ल्ड होता है, उसका अपना यूनिवर्स होता है, और वहां के उसके लॉज होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, वहां की उसकी अपनी पॉलिटिक्स होती है। और उन सारी चीजों के हिसाब से उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि उस फिल्म के कैरेक्टर्स जो हैं वो किस तरीके के होने वाले हैं। लिटरेरी टर्म में इसको वर्ल्ड बिल्डिंग बोलते हैं। बट ये चीज जरूरी नहीं है कि जो वर्ल्ड बिल्डिंग का पूरा गेम है ना वो सिर्फ साईफाई फिल्म्स में हो या फिर फैंटेसी फिल्म्स में हो। वर्ल्ड बिल्डिंग किसी भी फिल्म में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उसकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग होनी चाहिए। जैसे कि हमने रिसेंट एग्जांपल अगर हम देखें ना, तो सलार आई थी प्रभास की, उसकी अपनी एक दुनिया थी। अभी एक और फिल्म आ रही है प्रभास की ही, कल की, उसकी एक अपनी दुनिया है। बट ये चीज जरूरी नहीं है। वर्ल्ड बिल्डिंग हर एक फिल्म में होती है। ये जरूरी नहीं है कि उस फिल्म का बजट कितना है, छोटी सी छोटी फिल्म हो या बड़ी से बड़ी फिल्म हो, हर फिल्म की अपनी दुनिया होती ही और उसके हिसाब से उसके वहां के अपने कैरेक्टर्स होते ही हैं। अब अगर हम सलमान भाई की फिल्मोग्राफी उठाकर देख लेना पिछले 10 साल की, तो लगभग जितनी भी फिल्में आई है ना, उनके वर्ल्ड के बारे में हमें पहले से ही अंदाजा हो जाया करता था। क्योंकि मोस्टली या तो उनमें से रीमेक्स होती थी, या तो सीक्वल्स होती थी, या तो अडेप्टेशंस होती थी। जैसे आप बात करें ओड टू माय फादर की अडेप्टेशन थी भारत, हमें पहले से ही पता चल गया था। लिटिल बॉय की अडेप्टेशन थी ट्यूबलाइट, हमें थोड़ा सा पहले से आइडिया हो गया था। मोस्टली अगर हम देखें ना तो उसमें आपको जय हो मिलती है जो कि स्टैलिन की रीमेक थी। किक भी एक कहीं ना कहीं रीमेक ही थी। कुछ फिल्में ओरिजिनल भी थी, जैसे कि बजरंगी भाईजान, जिसका वर्ल्ड के बारे में हमको कोई अंदाजा नहीं था। प्रेम रतन धन पायो, कैरेक्टर्स जानते थे प्रेम, बट उसकी दुनिया कैसी होने वाली है वो अनाउंसमेंट के समय हमको आइडिया नहीं मिला था। सुल्तान, उसके वर्ल्ड के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। बाकी जितनी भी फिल्में आई, जैसे टाइगर 3 ही आई, टाइगर के कैरेक्टर के बारे में हमको पता है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका वर्ल्ड कैसा होगा। सेम चीज दबंग 3 के साथ भी है। कहीं ना कहीं राधे के साथ भी सेम चीज हुई थी, क्योंकि वो भी जो थी वो एक कोरियन फिल्म की ही रीमेक थी। अंतिम भी मराठी फिल्म की रीमेक थी। बट यहाँ पे अगर हम सिकंदर को देखें ना गाइस, तो सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अनाउंसमेंट के बाद हमें उसके वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं मिल रहा है कि वो फिल्म किस तरीके की होने वाली है, उसका जॉनर क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत हमें पता है, क्योंकि AR मुरुगदोस ने ये चीज बताई है कि फिल्म जो है वो हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होने वाली है विद अ सोशल मैसेज। बट यहाँ से चीज क्लियर नहीं हो रही है भाई कि उसका वर्ल्ड कैसा है, उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे। अब जब हमको सिकंदर के वर्ल्ड के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हमको ये मालूम ही नहीं है कि सिकंदर के वर्ल्ड में किस तरीके के विलन की डिमांड है और उस विलन के किस तरीके के डिजायर्स होने वाले हैं, तब तक हम यहाँ पे बैठ के कैसे डिसाइड कर ले या फिर कैसे जज करने लग जाए कि सत्याराज सिकंदर में वीक विलन होने वाले हैं या फिर स्ट्रॉन्ग, और उनको क्यों कास्ट किया गया है। अब भाई फिल्मों में कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्टर्स को साइन किया जाता है। अब कास्टिंग डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर पागल थोड़ी है कि आपके स्टोरी में डिमांड है एक 7 फीट के हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर विलन की और जाके राजपाल यादव को साइन कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सत्याराज को साइन किया है तो किसी रीजन की वजह से किया होगा, वो सूट करते होंगे उस कैरेक्टर पे तभी किया होगा। और ये कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है कि स्ट्रॉन्ग विलन, वीक विलन, ये सारी चीजें हुलिया देख के और एज देख के कहां से आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि आपने दबंग देखा है, आपने वांटेड देखा है। अब दबंग में आपको विलन याद होगा छेदी सिंह, जिसका रोल सोनू सूद ने किया था। वो हट्टे कट्टे थे, लास्ट में क्लाइमैक्स में शर्टलेस फाइट सीन हुई। आपको वो कैरेक्टर अभी तक याद है क्योंकि वो आइकॉनिक था और वो हट्टा कट्टा था, बॉडी बिल्डर था। बट वहीं अगर आप वांटेड देखोगे तो उसमें प्रकाश राज का रोल था, उन्होंने गनी भाई का रोल किया था। अब उसकी बॉडी नहीं है भाई, उन्होंने शर्टलेस फाइट सीन नहीं दिया क्लाइमैक्स में। तो क्या आप वो कैरेक्टर को भूल गए हो? आपको गनी भाई भी उतना ही याद है जितना आपको छेदी सिंह याद है। दोनों कैरेक्टर्स आइकॉनिक है, बच्चों को याद है अभी तक। देखो सब कुछ डिपेंड करता है कैरेक्टर डेवलपमेंट पे कि किस तरीके से AR मुरुगदोस ने सत्याराज का कैरेक्टर डेवलप किया है सरफेस लेवल पे। अगर पेपर में उनका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा ना और उनके रोल में दम होगा ना, तो सत्याराज एक ऐसे एक्टर है ना जो अपनी एक्टिंग स्किल्स से और सालों के एक्सपीरियंस से उस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक बना देंगे। और भाई हमको ऐसे सस्ते विलन्स नहीं चाहिए जिनकी फिल्म रिलीज से पहले तो हाइप हो बट फिल्म रिलीज के बाद हम उनको भूल जाए। हमको दमदार
एक्टर्स चाहिए जो आइकॉनिक रोल्स करे और फिल्मों को यादगार बनाए। और भाई तुमने सत्यराज सर की एक्टिंग देखी ही कहाँ है। ही सच अ वर्सेटाइल एक्टर कि आप उनको कैसे भी रोल में डाल दोगे ना, वो उसको एकदम एक्सेल करेंगे। अबे तुम एज देख के फ्लावर समझे क्या? फायर है वो, इज ब्लडी मास। तुमने अभी देखा कहाँ है? उनकी आवाज इतनी बुलंद है ना, और उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी तगड़ी है ना, कि जब वो फ्रेम में खड़े होकर सलमान भाई के सामने डायलॉग्स बोलेंगे ना, इट विल सेंड चिल्स डाउन योर स्पाइन। गूज़बम्स आएंगे तुमको। तो ऐसे ऊपर ऊपर से देख के जज मत करो भाई। मुझे ए.आर. मुरुगदोस के वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे पूरा भरोसा है। वो अच्छे रोल्स लिखेंगे और अच्छे कैरेक्टर्स लिखेंगे, उस पर बिल्कुल भी शक मत करो। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई एक था टाइगर में कोई विलन नहीं था। किक का विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, बट फिर भी देख के तो मजा आया था ना। आपको जरूरत महसूस नहीं हुई थी वहां पे? आपका टाइगर जिंदा है का विलन जो था वो एक नया लड़का आया था जिसने एकदम से तहलका मचा दिया था। और तुम छोटे छोटे रोल्स की बात करते हो ना, तुमको आज भी सुल्तान का दोस्त गोविंद का कैरेक्टर याद है, तुमको आज भी गोपी का कैरेक्टर याद है एक था टाइगर का, तुमको आज भी चांद नवाब का कैरेक्टर याद है जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था बजरंगी भाईजान में। ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, बट उनको डेवलप अच्छे तरीके से करते हैं ना, और उनको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो वो बहुत आइकॉनिक हो जाते हैं। तो बस भरोसा रखो ए.आर. मुरुगदोस पे, भरोसा रखो साजिद नडियाडवाला पे, और भरोसा रखो सलमान भाई पे। सारी चीजों के जवाब देने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि वर्दा मैम, साजिद सर, सलमान भाई, ए.आर. मुरुगदोस, आप लोग पिक्चर बनाओ। बाकी जितने भी सवाल उठेंगे ना, उसका जवाब हम यहाँ पे बैठ के देंगे। तो मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी आपके सवाल हैं, वो जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। तो बस थोड़ा सा भरोसा रखो। अभी एक और विलेन की अनाउंसमेंट होनी बाकी है भाई। अभी ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग का काम है ना, वो ए.आर. मुरुगदोस पे छोड़ो, वो अच्छी ही फिल्म बनाएंगे। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।